चलिए केमिस्ट्री विथ रवि सर की अगली वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। जी हाँ, है ना, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन के प्रकार क्या होता है, ये जानने से पहले आपको ये आइडियल सॉल्यूशन मतलब होता है आदर्श विलयन क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। जी हाँ, इसके प्रश्नों को पढ़ने से पहले इसको जानना बेहद जरूरी है। चलिए देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको ध्यान से देखना बेटा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से अच्छे से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है ना। आपके पास दो कंटेनर है, राइट, वन कंटेनर्स, सेकंड कंटेनर्स। वन कंटेनर में बेंजीन भरा हुआ है, सेकंड कंटेनर में टार्लुइन भरा हुआ है। पहले का वॉल्यूम है 1 लीटर, दूसरे का वॉल्यूम है 1 लीटर। जब दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो बेंजीन और टार्लुइन का मिक्सचर प्राप्त होगा, सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अर्थात इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो 2 वॉल्यूम हो जाएगी। यहाँ 1 वॉल्यूम था, यहाँ 1 वॉल्यूम था, दोनों वॉल्यूम आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम बन जाएगा। मतलब टोटल कितना आ रहा है आपका, 2 आयतन 2 लीटर बन रहा है। अब ध्यान से समझना कि ये जो क्या होता है, ये आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, आइडियल सॉल्यूशन ये बोलता है कि, बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कंपोनेंट्स हैविंग सम स्ट्रक्चर सम पोलरिटीज। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आदर्श विलयन जो है उन्हीं यौगिकों के बीच बनता है जिनकी स्ट्रक्चर जो है ना, कंपोनेंट्स हैविंग सम स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर जो है एक जैसा होगा। देखो बेंजीन है, टार्लुइन है, बेंजीन की स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है ना, और यहाँ पर दिख रहा हुआ है टार्लुइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टार्लुइन। देखो दोनों एक जैसा है, तो इसी टाइप के लोग आदर्श विलयन बनाते हैं। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड एक जैसा है ना, और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की बात करूं तो भी एक जैसा है। तो ये बोल रहा है कंपोनेंट्स हैविंग सम स्ट्रक्चर एंड सम पोलैरिटीज, मतलब जल में डालने पर दोनों की जो घुलन क्षमता है वो भी एक जैसे होने चाहिए। तो पहला बात समझ में आ गया। पहला बात ये बोल रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे विलयन उन पदार्थों से मिलकर बनते हैं, है ना, जिनका अणु जो है या आकार जो है वो क्या होता है, या संरचना जो है ना, वो एक जैसे होते हैं। दोनों घटकों की संरचना, आदर्श विलयन में दोनों घटकों की जो संरचना होती है वो एक जैसे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श विलयन की प्रमुख बातें हैं। दूसरी बात, तो यहाँ पर अपन पहला बात आप लोग लिख लेना कि आदर्श विलयन में भाग लेने वाले दोनों घटकों की संरचना जो है या आकार क्या होना चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। सेकंड नंबर में बोलता है डेल्वी जो है, अपन बोल सकते हैं, डेल्वी मतलब होता है आयतन में होने वाला परिवर्तन। डेल्वी मिक्स मतलब होता है आयतन में होने वाला परिवर्तन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये 1 लीटर था, यहाँ पर ये 1 लीटर था, दोनों जब जुड़ गया है तो ये कितना आ गया है, 2 लीटर हो गया है। अर्थात ये बोलता है नियम कि ये 2 से न ज़्यादा होना चाहिए और न 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब आपका सेम आना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि आयतन में या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन अर्थात नो चेंज होना चाहिए। उसी प्रकार तीसरा बात बोलता है डेल एच मिक्स जो है वो भी क्या होना चाहिए, 0। मतलब एंथैल्पी में, मतलब इसके जो ऊर्जा होते हैं एंथैल्पी में, इसकी जितनी ऊर्जा है दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो इनका जो एनर्जी होगा वो वहाँ पर एंथैल्पी में भी क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी मीन्स ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो न तो ऊष्मा बाहर निकलना चाहिए और न ही ऊष्मा अंदर आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जो है ऊष्माक्षेपी, है ना, और ऊष्मा शोषी, अंदर बाहर एनर्जी यहाँ से नहीं आनी चाहिए और नहीं जानी चाहिए। समझ में आ रहा है। तीसरा नो बॉन्ड मेकिंग, है ना, नो बॉन्ड मेकिंग मतलब तीसरा ये चौथा नंबर ये बोलता है कि
यहाँ पर जब ये और ये आपस में मिलेंगे तो किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अर्थात जो है पुराने बंध नहीं टूटने चाहिए और न ही नए बंध का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पुरानों बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना ये कहीं न कहीं रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर नया बंध नहीं बनना चाहिए और न ही पुराना बंध टूटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर और दूसरी बात और ये बोल रहा है, इसके बाद फिर बोल रहा है आयनन की क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? आयनन नहीं होना चाहिए। आयनोजेशन और एसोसिएशन, समझ में आ रहा है? नहीं होना चाहिए, मतलब जो है ना, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये आयनन नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? टूटना नहीं चाहिए। केमिकल रिएक्शन तो होने नहीं चाहिए, बता चुका हूँ आप लोगों को। आयनन हो सकता है, संगुणन है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगुणन और वियोजन, संगुजन है ना, और वियोजन, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आइडियल सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा है? चलिए एक बार मैं हल्का सा बता देता हूँ कि आदर्श विलयन में क्या होता है, जब दो घटक आपस में आदर्श विलयन बनाते हैं तो दोनों घटकों की संरचना क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं, उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब जब दोनों मिलेंगे तो उसमें ना बाहर निकलना चाहिए और नहीं उसमें अंदर आना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर जो है यहाँ पर पुराने बंध नहीं टूटने चाहिए और नए बंध नहीं बनने चाहिए। अर्थात जो है संगुणन और वियोजन की क्रिया यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अर्थात सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं घटना चाहिए, नहीं तो वो आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो तब आप कुल मिलाकर क्या हो गया, अब बोल सकते हो कि आदर्श विलयन जो होता है वो विलयन होता है, आदर्श विलयन जो होता है वो विलयन होता है जो सांद्रण और ताप के संपूर्ण परास के राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो है आपका आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। कर लोगे, इजी है। चलिए ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या था, आइडियल सॉल्यूशन था, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद जो है अब आप पढ़िए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तक अगली वीडियो तक बने रहिए। मोर संगवारी, रवि सर, केमिस्ट्री विद रवि सर आपके द्वार। थैंक यू।